आइस एज एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का तापमान अत्यधिक ठंडा था और बड़े हिस्से बर्फ से ढके थे। यह युग कई चरणों में बंटा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक में हजारों वर्षों तक ठंड का समय और कुछ गर्मियों के समय शामिल थे। प्रारंभिक मानवों ने इस कठिन समय में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपायों का उपयोग किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रारंभिक मानवों ने हिम युग के दौरान कैसे जीवन यापन किया। आश्रय और आवास। प्रारंभिक मानवों ने अपने लिए सुरक्षित और गर्म आश्रयों का निर्माण किया। उन्होंने प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग किया और समय के साथ साथ उन्हें और अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया। जहां प्राकृतिक गुफाएं नहीं थी, वहां उन्होंने जानवरों की हड्डियों, चमड़े और पेड़ों की शाखाओं से आश्रय बनाए। इन आश्रयों को बर्फ और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए मोटी परतों से ढका जाता था। आग का उपयोग। आग की खोज ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। आग ने न केवल उन्हें ठंड से बचने में मदद की, बल्कि भोजन को पकाने और खतरनाक जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान की। आग से मिलने वाली गर्मी ने उन्हें ठंडे मौसम में भी जीवित रहने में सहायता की। आग बनाने के विभिन्न तरीके, जैसे पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा करना, प्रारंभिक मानवों द्वारा विकसित किए गए थे। शिकार और भोजन की खोज। हिम युग के दौरान भोजन की कमी एक बड़ी चुनौती थी। प्रारंभिक मानवों ने शिकार के माध्यम से अपने भोजन की पूर्ति की। वे बड़े जानवरों जैसे मैमथ, रेनडियर और बाइसन का शिकार करते थे। समूह में शिकार करने से न केवल उनकी सफलता की संभावना बढ़ती थी, बल्कि इससे समूह के सभी सदस्य सुरक्षित भी रहते थे। इसके अलावा उन्होंने मछली पकड़ने और जंगली फल, जड़ें और अन्य वनस्पतियों का संग्रह भी किया। उपकरण और हथियार। शिकार और जीवित रहने के लिए प्रारंभिक मानवों ने विभिन्न प्रकार के उपकरण और हथियार विकसित किए। पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी से बने औजारों का उपयोग वे शिकार, कटाई और खुदाई के लिए करते थे। इन उपकरणों में पत्थर के धारदार औजार, भाले, चाकू और स्क्रैपर शामिल थे। इन उपकरणों की मदद से उन्होंने जानवरों की खाल उतारने, मांस काटने और आश्रयों का निर्माण करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। वस्त्र और पोशाक। हिम युग की ठंड से बचने के लिए प्रारंभिक मानवों ने जानवरों की खाल और फर का उपयोग करके वस्त्र बनाए। ये वस्त्र उन्हें ठंड से बचाने के साथ साथ शिकार के दौरान भी सुरक्षा प्रदान करते थे। फर और खाल को जोड़ने के लिए हड्डियों और पौधों की नसों का उपयोग किया जाता था। समय के साथ उन्होंने सिलाई के तकनीकों का विकास किया, जिससे वस्त्र और अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो गए। सामाजिक संगठन। प्रारंभिक मानव समूहों में रहते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा और संसाधनों की साझा करने में मदद मिलती थी। समूहों में रहकर उन्होंने शिकार, भोजन संग्रह और आश्रय निर्माण के कार्यों को मिलजुल कर पूरा किया। सामाजिक संगठन ने उन्हें कठिन समय में समर्थन और सहयोग प्रदान किया। समूह में रहने से ज्ञान और तकनीकों का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे उनके जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ गईं। कला और सांस्कृतिक गतिविधियां। हिम युग के दौरान भी प्रारंभिक मानवों ने कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। गुफाओं की दीवारों पर चित्र और उकेरन उनके सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये चित्र उनके शिकार, धार्मिक आस्थाओं और
दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते थे। कला के माध्यम से उन्होंने अपनी कहानियों और अनुभवों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। हिमयुग एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन प्रारंभिक मानवों ने अपनी बुद्धिमत्ता, संसाधनशीलता और सहयोग के माध्यम से इस कठिन समय में जीवित रहने के उपाय खोजे। आश्रय निर्माण, आग का उपयोग, शिकार, उपकरणों का विकास, वस्त्र निर्माण, सामाजिक संगठन और कला जैसी गतिविधियां उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। इन उपायों के माध्यम से उन्होंने न केवल हिमयुग की कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की नींव भी रखी।